नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज वेक्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंस एंड कर्ल से जो 15 साल में पीवाईक्यूज पूछे गए हैं यूपीएससी सीएससी के द्वारा। तो यूजुअली डाइवर्जेंस से कि ग्रेड और डाइवर्जेंस में क्या डिफरेंस होता है, बच्चों को इसमें भी इश्यू आता है। और डाइवर्जेंस कहाँ होता है, ग्रेडियंट कहाँ लेते हैं मैम, फिर कर्ल क्या होता है। तो ये आज हम बेसिक्स में ही देख लेते हैं। और उसके बाद कर्ल से यूजुअली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रोटेशनल है या नहीं है कोई वेक्टर, और अगर है तो फिर वेक्टर पोटेंशियल निकालिए क्या बनता है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आज हम डील करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ये डेल मैं लिखती हूँ, इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर। ओके। अगर आप डेल को अप्लाई करते हो किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर, स्केलर फंक्शन, और स्केलर फंक्शन को यूजुअली क्या करते हैं हम फाई से डिनोट करते हैं। तो डेल फाई जो होता है ना वो होता है ग्रेडियंट, ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ऑफ फाई। ठीक है। बट वहीं अगर आपके पास फंक्शन एफ जो है वो वेक्टर है, वेक्टर फंक्शन है, VCTOR, वेक्टर फंक्शन है, तो क्या होता है वेक्टर के साथ। अब डेल ऑपरेटर तो अपने आप में वेक्टर होता है, तो वेक्टर को हम दो चीजों से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे दो वेक्टर्स का, या क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो ना तो उसे हम क्या करते रहते हैं, डाइवर्जेंस। और वहीं अगर डॉट प्रोडक्ट की बजाय आपके पास हो क्रॉस प्रोडक्ट, डेल क्रॉस एफ, तो वो क्या होता है कर्ल। आई होप तीनों चीजें क्लियर हो गई होगी। ग्रेडियंट हमने कल के लेक्चर में कर लिया था, आज हम क्वेश्चंस करेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। इज इट फाइन? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या कहा है, शो दैट डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर बाय आर इज इक्वल टू दिस वन, और वेर आर वेक्टर इज व्हाट, जो आर वेक्टर है वो दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके। तो पहले मुझे ये देखना है कि ये क्या बनेगा, उसके लिए पहले ये सोल्व कर देते हैं। सो नाउ टू फाइंड आउट डेल डॉट आर वेक्टर बाय आर, और ये क्या बनेगा, डेल क्या होता है आई कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। डॉट प्रोडक्ट है आर वेक्टर बाय आर, आर वेक्टर मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर। और आर ये क्या है, ये आर का मतलब होता है अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बिकॉज ये वेक्टर नहीं है, ये मॉडुलस क्वांटिटी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, रेस्ट एवरीथिंग का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है जीरो। तो यहां से मेरे पास क्या बनता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स बाय आर प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ वाई बाय आर प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ जेड बाय आर, है ना। और यहां से देखो क्या होगा, एक्स और आर, मैं एक एक्स को फर्स्ट फंक्शन, वन बाय आर को सेकंड फंक्शन, या फिर मैं इसको ये लिख सकती हूँ, एक्स बाय आर को क्या लिख सकते हैं, सॉरी, एक्स इंटू आर रेज टू पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो ये तो क्या होगा, एक्स का वन हो जाएगा, आर रेज टू पावर -1 एज इट इज। तो उस आर रेज टू पावर -1 को मैं वन बाय आर कर दूं, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस आर रेज टू पावर -1 का पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, -2 इंटू आर रेज -1, पावर एक आगे आती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैच नहीं करने, पावर एक आगे और पावर से एक कम, इंटू आर क्या है, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और पार्शियल डेरिवेटिव आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ क्या आएगा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स सेम, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, वन बाई आर आएगा एक बार जब वाई के रिस्पेक्ट, वाई को एज डेरिवेटिव करोगे, और दूसरा क्या बनेगा, वाई एज इट इज -1 आर -2 इंटू कर्ल आर बाय कर्ल वाई,
प्लस सिमिलर टर्म्स पे यहां से आ जाएगा एक बार 1/r प्लस जेड इंटू -1 आर रेज टू पावर -2 एंड कर्ल आर बाय कर्ल जेड। अब कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, कर्ल आर बाय कर्ल वाई, कर्ल आर बाय कर्ल जेड, ये कैसे निकालेंगे? आर की वैल्यू से। यहां से देखो, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स क्या होगा? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√(x²) प्लस y² प्लस z², और साथ में 1/2 होता है तो 2 इंटू 2x। 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आता है? x बाय, ये क्या है? अगेन r, सो दिस वुड बी x/r। सिमिलरली कर्ल आर बाय कर्ल y निकालोगे, वो आएगा y/r, एंड कर्ल आर बाय कर्ल जेड जो आता है, दैट वुड बी z/r। सो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। एक बार मैंने निकाल दिया, उसके बाद जहां भी कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आएगा, हम डायरेक्टली पुट करेंगे x/r। कर्ल आर बाय कर्ल वाई आएगा, डायरेक्टली पुट करेंगे y/r, एंड सिमिलरली z/r। अब ये वैल्यूज पुट करो, इसको इसको और इसको कंबाइन करके मैं क्या लिख सकती हूँ? 3/r प्लस, यहां से क्या आ रहा है? माइनस ऑफ x/r, और ये x है तो x² बाय r इंटू आर रेज टू पावर -2, माइनस यहां से आएगा y² बाय r, आर रेज टू पावर -2, माइनस z² बाय r, आर रेज टू पावर -2। यही बन रहा है ना? अब 1/r यहां से कॉमन ले लो, दिस इज 3/r, माइनस 1/r कॉमन ले लिया, और आर रेज टू पावर -2 भी है, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर आर रेज टू पावर -1 कॉमन आ गया, साथ में x² प्लस y² प्लस z²। x² प्लस y² प्लस z² इज व्हाट? नथिंग बट r²। यहाँ आर रेज टू पावर -2, ये -3 हो जाएगा भाई, कम नहीं होगा ना, एक और कम होगा। ठीक है, और ये क्या बन गया? r², तो फिर से ये क्या बन गया? 3/r माइनस ये r² और 1/r बचेगा, एंड दिस इज 2/r। यहाँ तक ठीक है? सो डेल ऑफ दिस वन इज 2/r। अब और क्या करना है? लैप्लाशियन ऑपरेटर चाहिए। तो ये तो मैंने पूरा खोल के दिखाया, बट कोशिश करना कि हम क्या करें, समीशन फॉर्मेट में कर दें। अब चाहिए हमें डेल स्क्वायर ऑफ डेल डॉट आर वेक्टर बाय आर। ये क्या है? डेल स्क्वायर ऑफ 2/r। डेल स्क्वायर मैन मीन्स क्या हुआ? डेल डॉट डेल बाय 2/r, और ये कितना बनेगा? ये होता है डेल डॉट डेल 2r⁻⁻1, है ना? और ये क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर आ जाएगा, बाहर डेल, और यहां से आपके पास क्या बनेगा? एक बार डेरिवेटिव और आ जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है आपके पास? दिस इज ग्रेड फंक्शन, स्केलर फंक्शन, तो ये ग्रेडियंट लिया जाता है यहाँ पे, है ना? और यहां से क्या करोगे? पावर -1 आगे, अगर आप इसका क्या होगा, ये आता है आपका, मतलब लिख लो एक बार, यही लिख लेती हूँ ना, नीचे वाले स्टेप में। डेल इंटू, एक बार डेल की जगह क्या आएगा? आई कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड इंटू 1/r। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 डेल इंटू समीशन कर्ल बाय कर्ल एक्स 1/r, क्योंकि जो x/r आएगा वैसे ही y/r आएगा, ये कल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, वैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z वाली टर्म बनेगी। सो दिस इज 2 डेल, और ये क्या बन रहा है? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, सो -1 r⁻⁻2 इंटू कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, और कर्ल आर बाय कर्ल एक्स हमने देखा है क्या होता है? x/r, क्या? x/r।
और यहां से क्या बन गया, -2 बाहर, डेल ऑफ ये आएगा r⁻³ इंटू एक्स आई कैप, क्योंकि ये आई कैप है ना, आई कैप साथ में कहा गया, आई कैप, और समीशन, इसका समीशन भी लिखो। समीशन का मतलब क्या हुआ, r⁻³ सब में आएगा, अंदर आएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उससे बनता है -2 डेल ऑफ r⁻³ इंटू आर वेक्टर, ये क्या बन जाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज आर वेक्टर। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो। अब एक बार डेल और अप्लाई करना है, तो मुझे उसके लिए स्पेस चाहिए, आई विल क्लियर दिस वन। इतने में आई होप हो जाना चाहिए। अब ये क्या बन रहा है, वो आर वेक्टर है भाई, तो आर वेक्टर को फिर से हम क्या कर लेंगे इस फॉर्मेट में, दिस इज -2 डेल, और डेल को लिख लो आई कैप समीशन कर्ल बाय कर्ल एक्स, और यहां से सिर्फ एक फॉर्मेट ही लिख लेंगे, उतने में काम चल जाएगा। वो क्या आएगा, अच्छा ये डॉट वेक्टर हो जाएगा ना अब, क्योंकि ये एक्स डॉट है, तो आई कैप हट जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और आई कैप का क्या बनेगा यहाँ से एक्स। अच्छा एक बार लिख देती हूँ, पहला तो अच्छे से कर ही लेते हैं। हमारे पास ये बन रहा है, डेल इज आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड इंटू डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब, है ना। और आर वेक्टर को भी क्या कर लो, वेक्टर फॉर्मेट में लिख दो, तो दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब तो आई थिंक समझ में आएगा अच्छे से। अब इसको मैं लिख दूंगी समीशन फॉर्मेट में, यहाँ से आई वाला इसके साथ, जे वाला इसके साथ, के वाला इसके साथ, है ना। मेरे पास बनता है समीशन ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स, एक्स बाय आर क्यूब। आगे समीशन का मतलब क्या होगा, जहां जहां एक्स आएगा वहां वाई आ जाएगा और जेड आ जाएगा। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, तो वंस दिस वुड बी समीशन, एक्स के साथ करोगे तो 1/r³ ही बचेगा, है ना, प्लस अब क्या करना है वाई के साथ, मतलब 1/r³ का, 1/r³ का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव अगर आप करोगे, दैट वुड बी r⁻³ एक्स तो एज इट इज, r⁻³ मीन्स -3 यहाँ पे, एंड r⁻⁻4 इंटू कर्ल r बाय कर्ल एक्स, और कर्ल r बाय कर्ल एक्स क्या है, x बाय आर, सो दिस इज x बाय आर। नेक्स्ट वालों में क्या आ जाएगा, ये टर्म एज इट इज, क्योंकि इसमें एक्स वाई नहीं आ रहा है, यहाँ आ जाएगा y बाय आर प्लस जेड बाय आर। ठीक है, तो हमारे पास बनता है -2 समीशन 1/r³, और ये क्या बन रहा है -3 r⁻⁻5 हो गया, बट यहाँ से एक्स स्क्वायर है, तो x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, और वो क्या बनेगा देखेंगे, -3 x² बाई r⁻5, है ना। और समीशन का मतलब क्या हुआ, -2 तो एज इट इज, यहां से आपके पास आता है 1/r, तीन टाइम्स है ना, आई जे के तीन के लिए समीशन चल रहा है, तो ये तो हो जाएगा 3r³, 3/r³ -3 टाइम्स, ये क्या बनेगा r5 x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड दिस इज r²। हमारे पास बनता है -2 इंटू 3/r³ एंड माइनस, ये -2 किसके साथ था, ये -2 सिर्फ, -6, ये तो 1/r³ और पावर 5, जीरो तो नहीं बनना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन r⁻⁴, एक x/r और किया, पावर 5 हो गया, ये ठीक था अपना, ये पावर एक एक्स्ट्रा होगी ना, पावर 4, और ये सिर्फ 2 इसके साथ है, बाकी वहां हो रहा है, तो ये बनता है आपके साथ बस -2 r⁻⁴, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस
3r⁵ इंटू आर स्क्वायर, ये r⁵ बन गया। तो ये वंस ही बनेगा, ये 3 टाइम नहीं होगा, ये वंस बनेगा। और आगे वाला ये है तो -2, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज माइनस, ये माइनस, क्योंकि साइन के साथ है ना, ये माइनस। तो दिस वुड बी 1/r⁴। एक बार फिर से देख लो, अगर किसी को कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत आ रही है तो यहां से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। -2 था, ये 2 बाहर आ गया, 2 हुआ, 1/r का होता है -1/r², और साथ में आ गया x/r। सो r³ माइनस ये हो गया, और xi³, 2 इंटू दिस, उसके बाद 2 पार्शियल डेरिवेटिव x/r³। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट r² del square Rn and find its expression in terms of r and n, r being the distance of any point this from the origin। तो इसका मतलब है r क्या है, अंडर द रूट x² + y² + z², n being a constant, del square be the Laplacian operator। Laplace operator क्या होता है, कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल x² प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल y² प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल z², दैट इज डेल स्क्वायर। यही होता है लैपलेस ऑपरेटर भी। तो पहले हमें डेल आर निकालना है, डेल स्क्वायर आर एन इज व्हाट। तो उसके लिए पहले डेल आर एन निकाल लो, और फिर ये होता है डेल डॉट डेल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, तो पहले ये निकाल लो, फिर उसके ऊपर डेल डॉट अप्लाई कर लेंगे। और ये क्या होगा, एन, अच्छा इसको भी थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। ये होगा i³ कर्ल बाय कर्ल x प्लस j³ कर्ल बाय कर्ल y प्लस k³ कर्ल बाय कर्ल z इंटू आर एन। तो यहाँ भी आर एन, यहाँ भी आर एन, यहाँ भी आर एन। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है i³ इंटू एन r⁵n−1 एंड कर्ल r बाय कर्ल x प्लस j³ n r⁵n−1 कर्ल r बाय कर्ल y प्लस k³ n rn−1 कर्ल r बाय कर्ल z। और n r⁵n−1 बाहर, यहां से बनता है i³ x/r प्लस j³ y/r प्लस k³ z/r। और क्या मैं 1/r भी बाहर ले लूं, तो ये r यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, n⁵r⁴n−2। तो ये हमारे पास एक डेल आ गया। एक बार और डेल अप्लाई करेंगे ऑपरेटर, तो ये है i³ कर्ल बाय कर्ल x प्लस j³ कर्ल बाय कर्ल y प्लस k³ कर्ल बाय कर्ल z डॉट n r⁵n−2 i³ x प्लस, ये साथ में सबके यही आ जाएगा, n r⁵n−2 y प्लस n r⁵n−2 इंटू z। मैं सिर्फ एक्स एक्स वाला करूंगी, बाकी सब क्या आ जाएंगे, काइंड ऑफ समीशन बन जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ करती हूँ तो आई डॉट आई यही बनेगा ना, तो n−2 r⁻n−3 इंटू एक्स हो गया, यही बनेगा, प्लस ये बनेगा दोबारा n r⁵n−2, और ये कर्ल r बाय कर्ल x रह गया, तो वो बनेगा x/r, सो x²/r। साथ में यहां से क्या बनेगा, n इंटू n−2 r⁵n−3 y²/r प्लस n इंटू r⁵n−2, वो 2 हो जाएगा, आगे वाले में आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ से n इंटू n−2
n-3 z² अगर किसी को डायरेक्टली समझने में दिक्कत आ रही है तो इनको अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप किया है, तो दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली। तो ये बन रहा है 3n Rn-2, यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, n × n-2 r⁻n-2 n-3, नीचे एक r और है डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या इसको r⁻n-4 कर दूं, और साथ में बचता है x² + y² + z², और वो क्या होता है r²। अगर ये r² होता है तो इसको r² लिखने का मतलब है r की पावर क्या हो जाएंगी -2, 4 की जगह -2, दोनों में पावर सेम है, तो यहां से क्या ले लो, यहां से क्या करेंगे r⁻n-2 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा 3n + n² - 2n, सिर्फ n बचेगा, और यहाँ से क्या, ये -2n है, ये +n है, और n मैं कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, n n+1 r⁻n-2, यही करना था हमें, ये एक्सप्रेशन लिखना था इन टर्म्स ऑफ r एंड n ओनली, तो r और n की टर्म्स में ही है, दैट्स इट, क्लियर ना, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट a vector is irrotational, also find phi such that a vector is equal to grad phi। irrotational का मतलब क्या होता है, ये वेक्टर a vector is irrotational if curl of a vector is equal to 0, irrotational if curl of a vector equal to 0। तो देखते हैं कि कर्ल ऑफ a वेक्टर क्या बनता है, कर्ल निकालते कैसे हैं, i कैप j कैप k कैप, यहाँ कर्ल वाला, तो कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। अब यहाँ आएगा 6xy + z³, 3x² - z, 3xz² - y। सोल्व करो जरा, आई कैप के साथ क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो सिर्फ -1 बचता है, और यहाँ से माइनस माइनस +1 हो गया, है ना, क्योंकि z के साथ आएगा -1, एक -1 फॉर्मूला वाला, माइनस j कैप के साथ क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो 3z², एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, फिर से -3z² प्लस k कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 6x, माइनस यहाँ से भी क्या आएगा y के रिस्पेक्ट में 6x, ये भी कट गया कट गया कट गया, so this is equal to 0। so yes, a vector is irrotational, हो गया irrotational। अब शो करना है, फाइंड करना है phi such that a vector is equal to del phi, grad phi। इसका मतलब क्या हुआ, a vector means 6xy plus z³ I cap plus 3x² - z j cap plus 3xz² - y into k cap is equal to grad phi। Grad phi means I cap curl phi by curl x plus j cap curl phi by curl y plus k cap curl phi by curl z। यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, I कॉम्पोनेंट I से कंपेयर, J से, और K से, so यहाँ से कर्ल phi by कर्ल x is equal to 6xy plus z³, देन कर्ल phi by कर्ल y क्या है, 3x² - z, एंड कर्ल phi by कर्ल z ये क्या है, 3xz² - y। अब हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है, तो क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, सो इंटीग्रेटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, हमारे पास इधर तो फाई आ गया, यहाँ क्या आएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y और z क्या ट्रीट होंगे, एज ए कांस्टेंट, तो ये बनेगा 6x²/2y, और ये क्या हो गया 3x² y प्लस z³ तो कांस्टेंट है, इसके साथ क्या आ जाएगा x, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अब देखो अगर आपका फंक्शन 3 वेरिएबल का है ना, तो यहाँ आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ना आके कोई फंक्शन आएगा,
जो बाकी दो वेरिएबल में होगा। एक तो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, बच गए दो, वो वेरिएबल क्या करेंगे, एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। तो यहाँ जो फंक्शन, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है उसका आपको ध्यान रखना है, वो एक फंक्शन बनेगा जो बाकी दो वेरिएबल्स में होगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इनका यूज करेंगे। तो क्या है, इस फाई को मैं पार्शियल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ले सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो अगर आई डू टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कर्ल फाई बाय कर्ल वाई क्या आ जाता है यहाँ से, 3x² प्लस, यहाँ से तो जेड वाई कुछ ही नहीं बना, ये बना f-yz। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कर्ल फाई बाय कर्ल वाई क्या था, 3x² माइनस जेड। तो यहाँ से क्या आता है, 3x² माइनस जेड इज इक्वल टू 3x² प्लस f-yz। ये क्या हो गया, 3x² से 3x² कैंसिल हो गया। और अब क्या करें, यहां से मेरे पास है पार्शियल डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, चाहे आप इसको y के रिस्पेक्ट में कर लो चाहे z के रिस्पेक्ट में कर लो, अब आपकी मर्जी है। तो मैं इसका क्या करती हूँ, एक बार इधर z का फंक्शन है, मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये क्या हो जाएगा, f(yz) विद रिस्पेक्ट टू z ले रही हूँ। तो यहां से क्या होगा, -z² बाय 2, है ना, -z² बाय 2 प्लस, अब अगर आप y और z का ही फंक्शन है ना ये, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू z, तो कांस्टेंट क्या आएगा, फंक्शन ऑफ y। यहाँ से ठीक है। और ये f(yz) अब हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसके अंदर। सो देयरफॉर फाई क्या बन गया, फाई इज इक्वल टू 3x² y प्लस z³ x माइनस z²बाय 2 प्लस f(yz), नॉट f(yz), g(y) प्लस g(y). अब क्या करेंगे, एक चीज और है जिसका हम यूज कर सकते हैं, तो इसका मैं, इस फाई का मैं क्या करूंगी, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो कर्ल फाई बाय कर्ल जेड क्या बन जाता है, वो बनेगा 3x। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हो, इसमें तो x और y की टर्म है तो ये तो जीरो हो जाएगी। ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा, 3z²x। यहाँ से क्या बनेगा, -z प्लस gy, है ना। और अब ये वैल्यू देखो, वैल्यूज जरा पुट करो, कल फाइव बाय कल जेड इज इक्वल टू 3x(z²) माइनस वाई इज इक्वल टू, ये g' y होगा भाई, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव किया ना, 3z²x माइनस जेड प्लस g'(y). और यहाँ से ये कैंसिल, और z-y इज इक्वल टू g'(y). ये y का फंक्शन है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव भी मेरे ख्याल में वही था, तो इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। सो इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये तो z y हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, y²बाय 2 प्लस c। अब c जो है वो डायरेक्ट कांस्टेंट होता है, वो वाला है, ये आ गया हमारा g(y). और अब आपको क्या कर देना है, ये g(y) यहाँ पुट कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, पाई फंक्शन जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आप क्या निकालोगे, दिस फंक्शन पाई। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सिमिलर लाइंस पे होंगे वो मैं होमवर्क दूंगी, और जो नहीं होंगे वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, इसको वेक्टर पोटेंशियल भी बोल देते हैं। तो ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू सम ग्रेड फाई, ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन। तो आपको ये ग्रेडियंट फंक्शन निकालने को भी बोल देते हैं, ग्रेड पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल, कुछ भी बोल देंगे। तो इसको हमेशा यही करना है कि कोई फाई फंक्शन के इक्विवेलेंट मान लो कि ये ग्रेड फाई के इक्विवेलेंट है, वहां से कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड निकालो, और किसी एक का यूज करके उसकी पहले इंटीग्रेशन करके हम फाई निकाल लेंगे। बट उस फाई में हमारे पास क्या आ रहा है, एक अनडिटरमाइंड फंक्शन आ रहा है, वो फंक्शन हम कैसे निकालेंगे, बाकी दो पार्शियल डेरिवेटिव्स का यूज करके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेम सेम क्वेश्चन है,
सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी इज द वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड का मतलब भी क्या होता है, इरोटेशनल वेक्टर। वेक्टर फील्ड में भी आपका क्या होना चाहिए, कर्ल ऑफ v शुड बी इक्वल टू जीरो। सो कर्ल ऑफ v शुड बी इक्वल टू जीरो मीन्स, देखते हैं भाई यहां से, आई जे की कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। इधर से क्या आएगा, -4x -3y प्लस ए जेड। आगे क्या आता है, bx +3y +5z। और थर्ड टर्म क्या है, 4x +cy +3z। सोल्व कर लो एंड दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। सो आई कैप इनटू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से सिर्फ c बच रहा है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये 5 बन रहा है, माइनस j कैप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में यहाँ से 4, और z के रिस्पेक्ट में यहाँ से क्या आएगा, -a प्लस k कैप के साथ क्या आ रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो b माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, एक -3 पहले ये तो +3, दिस इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, दैट इज जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप। तो यहाँ से c-5 इज इक्वल टू जीरो, तो c इज इक्वल टू 5, 4 माइनस a इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 4, एंड b प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो मीन्स b इज इक्वल टू -3। तो आपने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, वो वैल्यूज यहाँ पुट करो और आपके पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर। अब क्या करना है, एक्सप्रेस v इज द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई, डिटरमाइन फाई। सो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन फाई के रूप में मान लो, तो वो आपको फाई बताना है कि क्या होगा। तो वही है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई मान के चलो और फाई निकाल लो, जैसे हमने पीछे वाले में किया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई ना। फिर क्या किया, इनको इक्वेट किया, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स निकाला, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई निकाला, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड निकाला, और सबको क्या करना है, इक्वेट कर देना है एग्जैक्टली लास्ट। तो होमवर्क क्वेश्चन है ये, आपको फाई की वैल्यू कमेंट सेक्शन में निकलनी लिखनी है कि 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें फाई की वैल्यू क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, let v is equal to v1 I cap plus v2 j cap plus v3 k cap. Show that curl of curl v is equal to grad of divergence of v minus del square v vector. अब ये कैसे निकाले, कुछ नहीं, दोनों साइड से जो जो देर पूछ रखा है वो निकाल दो। तो पहले यहां से हम कर्ल ऑफ v निकालेंगे। कर्ल ऑफ v वेक्टर इज व्हाट, आई जे के, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, v1 v2 v3। अब इस सबको क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो आई इंटू कर्ल v3y, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, जो सब्सक्रिप्ट्स हैं वो आपका पार्शियल डेरिवेटिव डिनोट कर रहे हैं, v2 का विद रिस्पेक्ट टू z। थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने में, और तो कोई वो नहीं है। j कैप के साथ क्या आएगा, v3x माइनस v1z, प्लस k कैप के साथ क्या आएगा, v1y, नॉट v1y, पहले पहले आएगा v2x, v2x माइनस v1y। ओके, अब एक बार और कर लेना है, तो कर्ल ऑफ कर्ल v, ये क्या बनेगा, आई जे के कैप, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, और ये क्या बनेगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स कहाँ गया, ठीक,
ये मेरे पास होगा v3y माइनस v2z। ये क्या बनेगा, v1z माइनस v3x, माइनस मैंने अंदर एडजस्ट कर दिया इसका। और यहाँ क्या बन रहा है, v2x माइनस v1y। फाइन। अब देखो i के साथ क्या आएगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो मैं उसको लिख रही हूँ v2xy, v2xy माइनस v1xy, नॉट xy, v1yy। माइनस जे कैप के साथ क्या आ रहा है, v2xx माइनस v1xy। आधा क्यों किया मैंने, रुको। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर दिया, माइनस वाली टर्म तो नहीं लिखी ना अभी इसकी, वो भी लिखनी। पहला आई के साथ क्या आया, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड कहाँ जाएगा, माइनस v1z प्लस v3xz। हाँ, अब एक टर्म बनी है। अब माइनस जे कैप, इसके साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे तो v2xx माइनस v1xy माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड करना है, तो दिस वुड बी v3yz माइनस प्लस हो जाएगा v2zz प्लस के कैप के साथ v1xz माइनस v3xx माइनस v3yy प्लस v2yz। सो एक साइड तो हमने निकाल ली भाई, कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इज दिस वन, ये है दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि राइट हैंड साइड क्या बन गई। तो राइट हैंड साइड क्या है, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर वी वेक्टर। ये क्या बनेगा, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वी। सो ग्रेड को एक बार ऐसे ही लिखूं, डाइवर्जेंस ऑफ वी क्या हुआ, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स और v1, तो ये बनता है कर्ल बाय कर्ल एक्स v1, राइट, यही बनेगा। और इसको क्या लिख दूं मैं, v1x लिख दूं ना। चलो एक बार मैं लिख ही देती हूँ भाई, क्या लिखना चाह रही हूँ, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड डॉट वी वेक्टर v1x नोट x v2j प्लस v3k, x की जगह आई था, v1i v2j v3k। अब देखो, आई डॉट आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ, तो पहले सिर्फ ये वाली टर्म लिख रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ग्रेड। और अब ग्रेड को भी लिख दूंगी, आई कर्ल बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल बाय कर्ल वाई प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल जेड। और अंदर क्या बन रहा है, v1x ना, आई वाला इसके साथ, तो v1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को क्या लिख रही हूं मैं, v1x। देन v2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, v2y। v3 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, v3z। तो वो लिख लो सारे के सारे।
तो ये बनेगा मेरा v1x प्लस v2y प्लस v3z। v1x v2y प्लस v3z। और इन सब का अब क्या करना है, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो यही बनना है ना यहाँ से। आई कैप सबके साथ होगा, ये नहीं है कि सिर्फ एक के साथ होगा। तो आई कैप के साथ क्या क्या आएगा, पूरा वेक्टर। तो v1 एक्स एक्स प्लस v2 xy प्लस v3 xz। सिमिलरली जे कैप के साथ क्या होगा, प्लस जे कैप वो बनता है v1 xy प्लस v2 yy प्लस v3 yz। ये जे कैप के साथ आ गया। और के कैप में भी क्या होगा, जेड के साथ तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव प्लस के कैप। तो ये बन रहा है v1, क्या था, v1 xz प्लस v2 yz प्लस v3 zz। माइनस डेल स्क्वायर वी और है, वो कैसे निकालोगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखते हैं डेल स्क्वायर वी, ये तो हमारा सिर्फ इतना है, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस वी। और आपको यहीं से देख के समझ आ गया होगा, हमारी देखो 3 3 6 3 नो टर्म्स तो यहाँ से आ गई है। एक आ रही है v1 v2 xy आई के साथ है, और प्लस में है v3 z। माइनस वाली टर्म्स चाहिए बस। अब देखते हैं डेल स्क्वायर वी। डेल स्क्वायर वी कैसे निकालोगे, तो पहले डेल स्क्वायर वी क्या होता है, वी वेक्टर। तो ये होता है डेल डॉट डेल वेक्टर, डेल डॉट डेल वी वेक्टर, यही ना। और ये वाली निकालो क्या बनेगी, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई, और साथ में वी वेक्टर है। तो वो तो हमने पहले ही देख लिया कि क्या बन रहा था। डेल डॉट, ये बन रहा है हमारे पास वी वेक्टर के साथ। तो आई कैप जे कैप, तो कल v1x प्लस v1x v2y प्लस v3 z। और इसका कर लो आप पार्शियल डेरिवेटिव, डॉट प्रोडक्ट वाला। ये माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो चेकअप वाला, की दिक्कत ना आए। ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस हो जाएगा, हाँ। और ये क्या है, माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से आपको देख के ही पता चल रहा है ना कि पहले वाले में क्या है, v1 y और z। ये कट हो जाएगा। दूसरे में x अगर इसको आप सोल्व करोगे, एक बार और कर लेना, हमने ये पीछे सोल्व किया ही है, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, क्योंकि v1 x हो गया, एक बार और करेंगे तो v1 y। ये मेरे पास बन रहा है आई कैप के साथ पार्शियल डेरिवेटिव वाला v1 y प्लस v1 z। v1 का दो बार, एक्स वाई के साथ में, जेड के साथ में, प्लस जे कैप में आपके साथ पास आएगा पार्शियल डेरिवेटिव अगर दो बार करते हो, तो दिस वुड बी v2 xx
प्लस V2 ZZ, जे के साथ Y नहीं आएगा, और सिमिलरली K के साथ क्या होगा, Z नहीं आएगा, प्लस K कैप में आपके पास आएगा, और वो V3 रहेगा, V3XX प्लस V3YY। अब देखो, ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंस V माइनस डेल स्क्वायर V आप करते हो ना, तो जो हमें चाहिए था वही टर्म बन जाएगी एग्जैक्टली, जो टर्म्स हमें चाहिए थी एग्जैक्टली वही बन जाएगी। V2I के साथ किया था तो Y। और ये कैसे, ये यहाँ तो सारी टर्म्स आएंगी, पर वो माइनस करोगे तो कट जाएगी। V1XX, अरे सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव कर लो ना वेक्टर के साथ, ये बनेगा V2YY भी आएगा, प्लस V3ZZ भी आएगा। और अगर इसमें से घटाते हो तो देखो XX वाली कट जाएगी और YZ बचेगी, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। तो ये वाली टर्म बन रही है जो इसकी फर्स्ट कंपोनेंट है I के साथ। सेकंड, जब आप J का देखोगे तो आपके पास क्या बन रहा है, ये था V2Y, तो V2YY कट जाएगा, और जो चाहिए था वो बच जाएगा XY, 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 YY, YZ। हाँ, और थर्ड में V3ZZ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स चाहिए वो बच जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डायरेक्टली आप इसका कर सकते हो। इसका मतलब ही क्या होता है डेल स्क्वायर V का, मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ। डेल स्क्वायर V, डेल स्क्वायर का हमारा मतलब ही ये है कि कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर, और साथ में अगर V वेक्टर लगा दो तो YJ कैप के साथ आ जाएगा, है ना। सीधा ही V वेक्टर अप्लाई करो जरा इस पे, V1I कैप, V2J कैप, V3K कैप। कहाँ से आ जाते हैं ये। V वेक्टर मीन्स V1I कैप, V2J कैप प्लस V3K कैप। अब ये आई कैप है, ये भी तीनों के साथ होगा, तो V1 का तीनों के साथ पार्शियल डेरिवेटिव और आई कैप, तो V1XX, V1YY, V1ZZ। फिर सिमिलरली V2 भी तीनों के साथ, तो J कैप के साथ क्या आएगा, V2XX, V2YY, V2ZZ। और V3 के साथ क्या आएगा, V3XX, V3YY, V3ZZ। वही यूज किया था हमने पीछे। फाइन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, डायरेक्टली आपको करना है, और सेम ही है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट A, B एंड C द वेक्टर V वेक्टर इज irrotational, तो डेल ऑफ V शुड बी इक्वल टू 0। फाइंड द डाइवर्जेंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस वेक्टर विद दीज वैल्यूज। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है इसका, तो डेल डॉट V निकालना है, और फिर उसको क्या कर देना है, सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट। होमवर्क है, और ये भी क्या है, होमवर्क है। यहाँ भी ए वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर आई कैप। मैंने ये प्रैक्टिस के लिए इंक्लूड कर लिए, नहीं एक क्वेश्चन कर लो तो उस टाइप के हो ही जाते हैं, हमने से दो दो तीन कर लिए ना। तो आपको पहले तो क्या दिखाना है, कर्ल ऑफ एफ फैक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आता है तो इरोटेशनल है, नहीं आता है तो नहीं होगा। पर उसने स्केलर पोटेंशियल निकालने को बोला है, इसका मतलब इरोटेशनल है। अगर वेक्टर इरोटेशनल होता है तो ही स्केलर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, और स्केलर पोटेंशियल किसको कहते हैं, फाई फंक्शन। कि आपको फाइंड आउट करना है फाई सच दैट एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल फाई। तो वही पीछे वाला था तरीका, कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स कंपेयर करो, कर्ल फाई बाय कर्ल वाई निकालो, कर्ल फाई बाय कर्ल जेड निकालो, और तीनों को इक्वेट करके फाई की वैल्यू निकाल दो, सो दैट्स इट। और यही इसी के साथ हमारे क्या है, कर्ल और डाइवर्जेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो डील हो गए हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।